हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं प्रियंका बर्मन स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रियंका बर्मन पे। लास्ट वाली क्लासेस में हमने गाइस अपना कर लिया था। जो हमारी वो कैब की क्लासेस चली हुई थी वो हमारी सुपर फास्ट वो कैब थी। तो वो कैब की क्लासेस हमारी चली हुई थी और वो हमारी कम से कम 8 क्लासेस हमारी वो कैब की हो गई थी। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं। 10th चैप्टर जिन लोगों ने नहीं किया है, 10th चैप्टर हमारा हो गया है। जो 10th चैप्टर के बेस पे ही हमारा चैप्टर है, न्यू चैप्टर करने वाले हैं शुरू आज हम। जो है हमारा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हमारा होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में से हर किसी एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, स्कूल के एग्ज़ाम हो या फिर हमारे कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में हमारे कम से कम 2 से लेकर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे सीधे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में से आते ही हैं। तो जिन लोगों ने टेंस कर रखे हैं, मैंने टेंस करवा रखे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने टेंस करवा रखे हैं। तो जिन लोगों ने टेंस नहीं देखे हैं तो वो जा करके प्लीज़ एक बार टेंस देख लीजिए। और जिन लोगों ने टेंस देख लिए हैं, जिन स्टूडेंट्स ने वो वाली टेंस वाली जो क्लासेस है जो मैंने प्रोवाइड की हुई है आपके यूट्यूब चैनल पे, यहीं पे इंग्लिश विद प्रियंका बर्मन पे। अगर आपने वो वीडियोस देख ली है तो आपके लिए इतना ये जो चैप्टर है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाला, इतना ये ईजी हो जाने वाला है कि बहुत ही ज़्यादा आपको ईजी ये आपके लिए लगेगा। बट फिर भी आपने अगर वो नहीं किया तो आप जा कर के देख लीजिए। और अभी हम विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू कर लेते हैं यहाँ पे। और हाँ, कोई बात नहीं, जिन लोगों ने नहीं भी की होगी तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ से रूल से मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूंगी। बट अगर आपने टेंस कर लिए होते तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाती, इसीलिए मैं बोल रही थी। तो चलो एक बार, हाँ, ये टेबल है हमारी, एक बार आप टेबल को देख लीजिए, एक नज़र आप टेबल को देख लीजिएगा। ये है टेबल, ठीक है ना। ये है हमारी टेबल जो हमारी काम आएगी, ये टेबल है हमारी। और हाँ, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, जो एक दूसरी और टेबल है जो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी जो है हमारे, मतलब कि कौन कौन सी टेंस के हमारे एक्टिव वॉइस बन सकते हैं, पैसिव वॉइस बन सकते हैं, कौन कौन से ऐसे एक्टिव टेंस हैं जिनके हमारे क्या है जो है मतलब कि पैसिव वॉइस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये भी टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है ये। मैं आपको फर्स्ट रिव्यू में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी हो जाएगी, ताकि आपको पता लग जाए ये टेंस है और इनकी हमारे पैसिव वॉइस बनते हैं। ओके, बता देती हूँ मैं एक बार आपको। जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा पैसिव वॉइस ज़रूर बनेगा। और ये है जैसे हमारी टेबल। और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस का बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो टेंस का हमारा कोई भी पैसिव वॉइस यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो हमारा क्या है कि कोई भी पैसिव वॉइस हमारा नहीं बनेगा किस टेंस का, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। नेक्स्ट रहेगा फिर हमारा, नेक्स्ट है पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी हमारा पैसिव वॉइस बनेगा, पास्ट कंटिन्यूस का भी बनेगा और पास्ट परफेक्ट का भी बनेगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, इसका हमारा कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर। कौन सा टेंस है हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हमारा जरूर से जरूर पैसिव बनेगा। फिर उसके बाद है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस, इसका बिल्कुल भी नहीं पैसिव वॉइस बनेगा। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट, इसका भी पैसिव वॉइस बनेगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इसका बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे लास्ट वाले हैं, जैसे कि कौन कौन से जो है हमारे परफेक्ट कंटिन्यूस वाले, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाले, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वाला और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस वाला, इसका हमारा क्या है कि पैसिव वॉइस कोई भी नहीं बनेगा। और एक है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस। ये 4 टेंस चैप्टर में से, जैसे हमारे 12 होते हैं, 12 हमारे जो है टेंस होते हैं, तो इन 12 टेंस में से हमारे क्या है कि सिर्फ 4 टेंस ऐसे हैं जिनके हमारे पैसिव वॉइस मेरे डियर स्टूडेंट्स नहीं बनेंगे। ओके,
सो आपने देख लिया होगा, एक बार मोटा मोटा देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हाँ इनके पैसिव वॉइस, तो इसीलिए हमारे पैसिव वॉइस होते हैं 8 हमारे पैसिव वॉइस बनेंगे, 8 टेंस के हमारे पैसिव वॉइस बनेंगे, और बाकी जो हमारे 4 है इनके पैसिव वॉइस हमारे नहीं बनने वाले। सो हम विदाउट टाइम वेस्टिंग अब क्या कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। शुरू तो हमने कर ही रखा है क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो एक बार अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको बहुत ही आसानी हो जाए कि इनके पैसिव वॉइस बनते हैं और इनके नहीं बनते हैं। ठीक है, सो गाइज आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, सो 1 मिनट। हाँ, तो अभी मैं आपको करवाऊंगी 1 बाय 1 करके मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ, हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस। ठीक है, 1 बाय 1 करके, ठीक है ना, एक एक करके हम क्या करने वाले हैं, अपने पैसिव वॉइस शुरू कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको और इसमें बता दे रही हूँ कि जो हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं वो कैसे हमारे चेंज होंगे। तो वैसे इसमें क्या है, हमेशा आपको याद रखना है बाय, जिसमें बाय लगा होता है, जिस भी मतलब सेंटेंस में आपको समझना है कि वो पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज आपको क्या याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन को कैसे चेंज करते हैं वो, क्योंकि हमारे काम आने वाले हैं। ठीक है ना, वो क्या है, हमारे काम आने वाले हैं, तो एक बार मैं वो आपको वो बता देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट है हमारा क्या है, दे, जो है हमारा फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन मैं आप यहाँ पे लिख रही हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो ये है हमारा दे, फिर नेक्स्ट है दे, दियर एंड दैम। ओके, सो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और ये है हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, तो दे, दियर, दैम, बहुत ही बेसिक से मैं आपको समझा रही हूँ, बेसिक से ही हमें समझना चाहिए, और आगे अगर हम बेसिक से समझ आते हैं तो आगे हमें बनाने में, सेंटेंस बनाने में कोई भी बिल्कुल दिक्कत हमें नहीं आएगी। सो इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल ही बेसिक से बता रही हूँ। सो दे, दियर, दैम, फर्स्ट पर्सन रहेगा दे, फिर दियर एंड दैम। ओके, नेक्स्ट है वी, आवर, एंड क्या रहेगा, अस। वी, आवर, अस, फर्स्ट पर्सन वी है, सेकंड पर्सन हमारा आवर है, और थर्ड पर्सन क्या रहेगा, अस रहेगा। थर्ड पर्सन क्या रहेगा, हमारा अस रहेगा। नेक्स्ट रहेगा हमारा यू, योवर्स, योवर्स एंड योवर्स एंड यू। ओके, तो ये फर्स्ट पर्सन है यू, सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, थर्ड पर्सन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट है हमारा ही, हिज, हिम। ओके, ही, हिज, हिम, फर्स्ट पर्सन ही रहेगा, सेकंड पर्सन हिज रहेगा, और थर्ड पर्सन हिम रहेगा। नेक्स्ट है हमारा शी, हर। ओके, सी, हर। सो सी, हर। ओके, तो इसमें क्या रहेगा, हर सेम रहेगा, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, दोनों की दोनों क्या रहेंगे, हमारे सेम रहेंगे। ओके, और नेक्स्ट है हमारे हो गए क्या सारे सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है आई रह गया हमारा एक, आई, माई, मी। आई, माई, मी भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है आई, और माई है सेकंड पर्सन, मी है क्या रहेगा, थर्ड पर्सन। सो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आपने ये भी इनके बारे में, जिन बच्चों ने नहीं पता है, जिन बच्चों को इनके बारे में नहीं पता है, तो वो भी एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही यूज़फुल कंटेंट है जो कि हमारे पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में यूज़ होंगे। ठीक है, तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे, और अब ये हमारे काम आने वाले हैं। तो अब हम 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 करके अपने कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा, जैसे फर्स्ट रहेगा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट रहेगा हमारा कौन सा, प्रेजेंट। मैं आपको 1 बाय 1 करके करवा रही हूँ,
ठीक है, कोई भी ऐसे बीच में वो नहीं करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे बनेगा, ठीक है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी मैं सेंटेंस ले लूंगी, जैसे क्या रहेगा इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या रहेगा, जैसे मैं ले लेती हूँ एक हिंदी में, हम एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझेंगे, हम काम करते हैं। बहुत ही इजी मैं यहाँ पे लूंगी फर्स्ट में, हम काम करते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी सा मैंने लिया है कि हम काम करते हैं में क्या रहेगा हमारा, हम काम करते हैं में रहेगा कि जैसे हम इसका पहले सिंपल एक्टिव बनाएंगे, सिंपल हम क्या बनाएंगे गाइस, इसका सिंपल एक्टिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम, वी, अब काम करना क्या होता है, डू, वी डू, क्या बन जाएगा, वी डू वर्क। ओके, बहुत ही सिंपल बन गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, और वर्ब हो गई यहाँ पे, और काम करना क्या हो गया हमारा, क्या है, काम करना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट है नहीं है इसमें, काम करते हैं, ठीक है, हम काम करते हैं, तो वी डू वर्क, ठीक है, हम काम करते हैं, वी डू वर्क, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, काम करना, ये वर्ब होगी, और ये बाद में हमारा जो वर्क है, काम है, वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये बन गया। अब इसका हम पैसिव वॉइस, तो ये तो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया एक्टिव, एक्टिव वॉइस, ये क्या हो गया हमारा, एक्टिव वॉइस, ठीक है, ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। अब इसका हम बना लेते हैं पैसिव वॉइस। अब जैसे मैंने इसका बनाया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा क्या रहेगा, जैसे कि पैसिव वॉइस बनाते ही हम इसका पैसिव वॉइस बनाते ही क्या बदल जाएगा, ये अगर पैसिव जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा किस में बदल जाता है, साथ साथ मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ जो मैंने बनाई हुई है। तो ये हमारा जैसे डू और डज इसमें यूज होता है, ठीक है ना, डू डज हमारा नेगेटिव में, और क्या है इंटेरोगेटिव में बनाते हैं तब होता है, और सिंपल जो अफर्मेटिव टेंस होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल होता है, उसमें हमारी कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ नहीं होती है। तो इसमें ये डू और डज है जो, ये तो हमारा काम करना करने के लिए आया है, ये डू तो हमारा करने के लिए, काम करने के लिए आया है ये तो हमारा, और ये डू और डज है जो हमारे डू और डज है वो जो है हमारे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में यूज़ होते हैं। तो ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये मैं आपको सीधा ही बता देती हूँ, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस हमें मिल जाए टेंस, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इज, एम, आर में हमारा चेंज होगा, ये जैसा भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से हम यहाँ पे वर्ब उठा लेंगे, और फिर क्या है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमारी पैसिव वॉइस में आती ही आती है। ओके, तो ये बन गया हमारा, कैसे बन जाएगा, कैसे हम इसको बनाएंगे, वर्क, पहले सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट उठाते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, और सब्जेक्ट है जो हमारा उसको हम क्या है ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, और जो सब्जेक्ट है ये हमारा सब्जेक्ट है जो हमारा यहाँ पे, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज अ सब्जेक्ट, ठीक है। जो सब्जेक्ट है हमारा वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो वर्क से उठा लेते हैं हम, इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस अगर हम बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस, अगर पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, वर्क। तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, पहले हम ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं, सो ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा वर्क, ठीक है, वर्क। अब वर्क है हमारा तो इज, एम, आर क्या लगेगा, तो वर्क है हमारा सिंगुलर होता है, सिंगुलर है तो वर्क, तो क्या बन जाएगा हमारा, वर्क इज, क्योंकि क्या है सब्जेक्ट हमारा
सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा अभी सिंगुलर है, वर्क सिंगुलर होता है, तो वर्क इज अभी क्या है, थर्ड फॉर्म आती है हमेशा इसमें। क्या आपको इसमें तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है गाइस कि आपको इसमें सेकंड फॉर्म लेनी है कि फर्स्ट फॉर्म लेनी है कि कौन सी फॉर्म लेनी है। हमेशा इसमें पैसिव एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमेशा हम क्या करेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे, हम हमेशा थर्ड फॉर्म ही लेंगे, ठीक है। तो वर्क इज डन, अभी डू है ना हमारा, डू है तो वर्क इज डन, अभी उसके बाद लगेगा बाय। अब मैं आपको बता देती हूँ जो हमारा सब्जेक्ट था, अब वो हमारा यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा। तो वी, जैसे मैंने आपको ये, मैं इसलिए नीचे टेबल मैंने आपको लिखवाई थी ताकि हम बार बार मैं आपको बता सकूँ, लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो वी था हमारा सब्जेक्ट, वी हमने लिया था, तो वी अवर अस, तो क्या किस में चेंज हो जाएगा, अस में हमारा चेंज हो जाएगा अभी, ठीक है। सो वर्क इज डन बाय अस, ठीक रहेगा, बाय अस, ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हो रहा होगा गाइस, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे, तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और फिर हम करने वाले हैं, ये देख लो आप एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, छोटे छोटे स्क्रीनशॉट ले लें आप, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, फिर कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप एकदम देख सकती हैं, ओके। सो अभी नेक्स्ट कर लेते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट करने वाले हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा जो हमारा, जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको टेंस तो करवा ही रखे हैं, तो जैसे कि अब मैंने आपको टेंस करवा रखे हैं तो आपको मुश्किल होने ही नहीं चाहिए बिल्कुल। आपको हेल्पिंग वर्ब से लेकर के सभी चीज़ पता होंगी, तो आप फटाक से पैसिव वॉइस यहाँ पर बना सकते हो। और जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए मैंने यहाँ पे टेबल बना रखी है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा रूल ही समझ लीजिए आप, बस सब्जेक्ट आगे लगाना है, सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारे टेंस के ही रूल है डियर स्टूडेंट्स, माय डियर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि ये हमारे टेंस के ही रूल्स हैं, मैंने टेंस के ही स्ट्रक्चर लिखवा रखे हैं। तो इज, एम, आर सब्जेक्ट होता है, इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है। देख लिया होगा आपने, तो अभी मैं आपको करवा देती हूँ। जैसे मैं आपको कोई एग्जाम्पल लिख देती हूँ, मोहन, क्या है, मोहन खाना खा रहा है, ओके। क्लियर है आपको, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये आपको। इसमें रहा आता है, इसमें जैसे कि हमारा इंडेफिनेट में मैं आपको टेंस भी करवा रही हूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमारा तातेती आता है, पहचान आपको बता रही हूँ, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा रहा है, रहे हैं, रही है आता है। तो आ गया मोहन खाना खा रहा है, तो इसका हम एक बार एक्टिव वॉइस बना लेते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा, एक्टिव वॉइस, ओके। एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस में रहेगा मोहन, अब मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो लगेगा इज, मोहन इज, खाना खाना क्या होता है, ईटिंग, आईएनजी लग जाएगा, ईटिंग, मोहन इज ईटिंग फूड, ओके। क्या बन जाएगा, मोहन इज ईटिंग फूड, ठीक रहेगा, मोहन इज ईटिंग फूड, ठीक रहेगा। तो ये हमारा बन गया, मोहन इज ईटिंग फूड रहेगा, ये हमारा क्या है, मोहन इज ईटिंग फूड। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। तो अभी इसका हम पैसिव वॉइस बना लेते हैं। पैसिव वॉइस में आते ही हमारा क्या चेंज हो जाएगा मैं बता देती हूँ आपको।
हमेशा आपको ये चीज़ तो याद ही रखनी है कि इसमें वर्ब की कोई भी झंझट वाली बात नहीं है। इसमें हमारी वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की हमेशा हमारी इसमें फॉर्म आती है डियर स्टूडेंट्स, वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म हमारी इसमें आती है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हमेशा इसमें वर्ब की हमेशा कौन सी थर्ड फॉर्म ही आने वाली है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करवा ही दी है। तो अभी बना लेते हैं। मैंने जैसे बताया था पहले हम ऑब्जेक्ट उठाते हैं, पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो ये है हमारा सब्जेक्ट और ये है हमारा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये है हमारा सब्जेक्ट है और ये है हमारा जो कि सिंगुलर है, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये है हमारी मेन वर्ब और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब मैं अब की बार बता रही हूँ, बार बार मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा हमारी वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी इसीलिए। तो सब्जेक्ट है हमारा ये मोहन जो कि सिंगुलर है, इज ये हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, और फिर है ईटिंग ये मेन वर्ब है, मेन काम हो रहा है, फिर है ऑब्जेक्ट जो हमारा फूड है। ओके, क्लियर हो रहा होगा? तो क्लियर हो रहा होगा गाइस आपको, ठीक है ना। सो ये बन गया। अभी हम इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनाएंगे, फूड पहले उठा लेते हैं, फूड, ठीक है ना, अब फूड, ठीक है ना। तो इसमें क्या बन जाएगा हमारा, अब ये हमारा जैसे जिस हिसाब से हमारा ये सब, अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, अब सब्जेक्ट हमारा मोहन न होकर के, मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ, ये बात आप ध्यान दे लेंगे तो लाइफ में आप हमेशा याद रखेंगे इस वीडियो को कि हाँ कुछ बताया था। मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट मोहन नहीं है, अब हमारा फूड है यहाँ पे सब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, फूड है। अब हमें देखना है फूड सिंगुलर है या फूड हमारा प्लूरल है। तो मैं आपको बता रही हूँ अभी क्या है, फूड हमारा अगर सिंगुलर है, तो अगर फूड हमारा सिंगुलर है, किसी कंडीशन में अगर हमारा फूड सिंगुलर है तो हम यहाँ पे लेंगे फूड इज, अब इसमें हमेशा हमारा लगता है बीइंग, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो इसमें हमारा क्या लगता है, बीइंग लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। तो फूड इज बीइंग, ठीक है। अभी क्या आ जाएगा, फूड इज बीइंग, अभी ये है हमारी मेन वर्ब, ये तो है हमारी फर्स्ट फॉर्म, और एट ईटन हमारी क्या रहेगी, थर्ड फॉर्म। फूड इज बीइंग, अब थर्ड फॉर्म आएगी, फूड इज बीन ईटन बाय किसके द्वारा खाया जा रहा है, मोहन के द्वारा, ठीक है ना, मोहन के द्वारा। अभी मैं जैसे कि क्या है, मोहन खाना खा रहा है, तो इसकी हिंदी बन जाएगी हमारी कि खाना है जो वो मोहन के द्वारा खाया जा रहा है। जो खाना है, जो फूड है, पहले हमने ऑब्जेक्ट उठा लिया। मैं आपको रूल ही है ये, मैं आपको रूल के चक्कर में नहीं पढ़वा रही हूँ कि ये रूल क्या बनेगा। रूल तो हमारी किताबों में लिखे ही पड़े हैं, उनसे क्या है कि हमें उनसे इतना अच्छे से क्लियर हम नहीं कर पाते। तो रूल किताबों में लिखे पड़े हैं, रूल अगर देखने होते तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत थी ही नहीं। सो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि क्या है कि जो हमारा फूड है वो क्या है, जो ये मैं रूल ही इसमें आपको बता रही, रूल ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट उठाना है, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। अभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज, एम, आर जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब हमने लेनी है तो वो हमारी सब्जेक्ट के अनुसार ही, इस सब्जेक्ट के अनुसार ही आ जाएगी। उसके बाद रहेगा बीइंग, क्योंकि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ईटन थर्ड फॉर्म हमेशा आती है, और बाय आता है हमारा पैसिव वॉइस में, फिर आएगा मोहन। तो खाना मोहन के द्वारा खाया जा रहा है। अब ये बनेगी इसकी हिंदी, ठीक है। तो ये मैंने आपको दो करवा दिए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अभी मैं आपको करवाने वाली हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अभी मैं आपको करवाने वाली हूँ। एक मिनट गाइस, मैं कुछ पेजेस और ले आती हूँ, एक मिनट। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने पेज एक और ले लिया है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो उसका भी ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट रहेगा हमारा कौन सा रहेगा नेक्स्ट वाला, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। बहुत ही इजी रहेगा, बहुत ज़्यादा इजी है, बस आप बने रहे
बोर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा तो आप बोर नहीं होंगे। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आप क्या है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, आपको इससे अच्छी क्लास लगने नहीं वाली। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर जाहिर सी बात है कि आप बोर हो ही रहेंगे होंगे ना। तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर करवा दूंगी। तो नेक्स्ट टेंस है हमारा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। बहुत ही आसान है ये वाला परफेक्ट, ठीक है। अभी प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है, क्या हम यहाँ पे लेंगे। हाँ, कोई भी एग्जाम्पल एक ले लेते हैं पहले। तो ले लेते हैं, जैसे कि सभी सब्जेक्ट्स चेंज कर करके ले रहे हैं हम। वे खेल चुके हैं, ठीक है ना। वे खेल चुके हैं, तो वे खेल चुके हैं। मैं आपको बता दे रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, चुका है, चुके हैं, चुकी है। सो मैं आपको साथ साथ में टेंस भी करवा रही हूँ। इजी आपको हो रहा होगा, जिन लोगों ने मतलब कि कर लिए हैं टेंस उसके लिए तो बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, उनको बहुत ही अच्छी उनको क्लासेस लग रही होगी। तो वैसे तो मैं बहुत ही जल्दी जल्दी भी आपको करवा सकती हूँ, बिल्कुल ही फास्टली करवा सकती हूँ, बट ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो लोग पहली बार मतलब कि वीडियोस देख रहे हैं, पहली बार ये चैप्टर कर रहे हैं। तो मुझे अपने डियर सभी स्टूडेंट्स के लिए करवाना है, सो मैं इतनी फास्ट नहीं करवा सकती, ठीक है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा मीडियम लेकर के चल रहे हैं, थोड़ा लो टाइप से मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट अभी कर दोगे 5-10 मिनट एक्स्ट्रा, सो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा, बहुत आपको कभी भी लाइफ में नहीं भूलने वाले, ओके। तो फिर मैं बता रही हूँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट। वे खेल चुके हैं, तो वे खेल चुके हैं, तो इसका क्या बन जाएगा, वे के लिए होता है हमारा सब्जेक्ट दे। तो हम पहले जैसे एक्टिव वॉइस बना रहे हैं, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस है जैसे हमारा पहले एक्टिव है, तो एक्टिव में क्या रहेगा, एक्टिव का जो सिंपल है हमारा दे। अब क्या है, दे हैव। अभी सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो हैव लगेगा इसके साथ, दे हैव प्ले, ठीक है। दे हैव प्लेड, वे खेल चुके हैं, ठीक है ना। दे हैव प्लेड, खेल चुके हैं वे। तो मैं आपके लिए ना एक काम कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने जैसे सिंपल ले लिया, ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो मैं ये फिलहाल आपके थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिलहाल मैं आपको ये सिंपल करवा देती हूँ। तो वे फुटबॉल खेल चुके हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं फुटबॉल, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया, जैसे यहाँ पे वे फुटबॉल खेल चुके हैं, वे फुटबॉल खेल चुके हैं, सो दे हैव प्लेड फुटबॉल, ठीक ना। ओके, क्लियर है ना, दे हैव प्लेड फुटबॉल, ठीक है। अब इसका एक्टिव वॉइस से हम अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये रहेगा हमारा दे हैव प्लेड फुटबॉल हमारा हो गया। तो अभी हम क्या उठाएंगे, ऑब्जेक्ट, हमारा फुटबॉल है, ऑब्जेक्ट यदि हमारा फुटबॉल है तो ऑब्जेक्ट से ही हमें शुरू करना है। तो ऑब्जेक्ट रहेगा फुटबॉल। अभी देख लो फुटबॉल, अभी फुटबॉल क्या है हमारा, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो फुटबॉल हमारा क्या है, प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है। तो फुटबॉल क्या रहेगी, फुटबॉल हैज़ आ जाएगा सिंगुलर के साथ, फुटबॉल हैज़ बीन आता है हमेशा इसमें, ठीक है ना। अब मैं आपको टेबल दोबारा दिखा देती हूँ। तो बीन आता है इसमें, बीन क्यों आता है, ये टेबल मैंने आपके लिए इतने मेहनत से इसीलिए करवाई है, ये मैंने कल टेबल बनाई थी बैठ करके, क्योंकि इसलिए बनाई थी क्योंकि आपको मैं बार बार दिखाती रहूँ एक नज़र में। तो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट है जो हमारा टेंस, इसमें क्या है हमारा हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब आती है और थर्ड फॉर्म आती है, इसमें तो वैसे ही थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस सभी टेंस, पैसिव वॉइस में तो सभी में थर्ड फॉर्म आती ही आती है, बट जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है इसमें भी हमारी थर्ड फॉर्म आती है। तो हैज़ हैव है, हैज़ हैव में लगेगा इसके साथ, अगर हैज़ हैव आपने देखा तो उसके साथ आपने क्या करना है, एडजस्ट बीन करना है, ओके। और थर्ड फॉर्म तो हमारी होगी ही, ठीक है। तो क्या है, फुटबॉल हैज़ बीन, फुटबॉल हैज़ बीन, अभी क्या है प्ले,
और इसमें लेते हैं हमेशा थर्ड फॉर्म। फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड, फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड, तो बाय तो लगता है बाय देम। देम क्यों है? दे दियर देम, दे दियर देम। अभी दिखा देती हूँ, इसीलिए मैंने आपके लिए 3-4 से टेबल बनाई है, जो वो टेंस वाली थी, और ये थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन ये है, और एक ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसीलिए मैंने आपके लिए 2-3 टेबल मैंने साथ में बना रही हूँ, मैं वीडियो में बना रही हूँ, तो क्योंकि आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत ना हो। तो जैसे कि क्या है, हमारा दे सब्जेक्ट हमने लिया है, तो दे किस में चेंज होगा? दे दियर देम, तो देम में चेंज होगा, थर्ड पर्सन में चेंज होगा, तो थर्ड पर्सन रहेगा देम। So football has been played by them, okay? Football has been played by them, okay? ठीक है ना? तो ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ओके? सो नेक्स्ट रहेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, तो बन गया। अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमारा नहीं बनेगा ये, क्योंकि एक मिनट मैं टेबल वो दिखा देती हूँ आपको, कहाँ गई? हाँ, ये रही हमारी वो टेबल, ये रही हमारी वो टेबल। तो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनेट का हमने बना लिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बना लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट का बना लिया, प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूअस का हमारा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। सो अभी करने वाले हैं हम पास्ट इंडेफिनेट। अभी क्या करने वाले हैं? पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट। तो पास्ट इंडेफिनेट करेंगे अभी हम, ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट करेंगे। हाँ, तो अभी करने वाले हैं जैसे हम पास्ट, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देती हूँ, पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनेट अब हम करने वाले हैं, ओके? सो पास्ट इंडेफिनेट में क्या रहेगा हमारा, एग्जाम्पल्स के साथ जैसे देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ देख लेते हैं हम क्या रहेगा पास्ट इंडेफिनेट में हमारा। जैसे क्या एग्जाम्पल हम ले, जैसे यही ले लेते हैं, वे फुटबॉल, ताकि आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है, फुटबॉल खेले, ठीक है, ये बन जाएगा। इसमें क्या है हमारी आ ए ई, खेले, खेले आया ना, खेले आया है ना, तो इसमें हमारी क्या रहती है? आ ए ई। तो आ ए ई इसमें क्या रहेगी? हमारी पहचान। जिसमें भी आपने आ ए ई दिख जाए तो वो समझ जाना कौन सा टेंस है हमारा, पास्ट टेंस है। वो कौन सा टेंस है हमारा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सो वे फुटबॉल खेले, तो वे फुटबॉल खेले, तो इसका क्या बन जाएगा? वे फुटबॉल खेले, दे, हमेशा इसमें आता है, क्या आता है हमेशा? सेकेंड फॉर्म आती है। ये एक टेंस चैप्टर में एक ऐसा टेंस है जिसमें हमेशा क्या आएगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। ये एक टेंस चैप्टर में ऐसा है जिसमें क्या आएगी? हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। दे प्लेड फुटबॉल, ओके, दे प्लेड फुटबॉल, ठीक है ना, दे प्लेड फुटबॉल। वे क्या है? वे फुटबॉल खेले, दे प्लेड फुटबॉल, ये बन गया हमारा। अभी हम फुटबॉल से उठा लेते हैं, ये तो हो गया हमारा एक्टिव, ये तो क्या हो गया हमारा? एक्टिव वॉइस। और अब करने वाले हैं हम पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा? अभी फुटबॉल से उठा लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही उठाना है हमें, ठीक है ना। मैं हर बार आपको याद दिलवा रही हूँ कि फुटबॉल ऑब्जेक्ट से ही हमें उठाना है, तो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। सो फुटबॉल, अब फुटबॉल है अगर हमारा सिंगुलर है तो इसके लिए लगेगा हमारा, हाँ मैं आपको फिर टेबल दिखा देती हूँ। जो हमारा पास्ट इंडेफिनेट है ना, अगर पास्ट इंडेफिनेट में हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है तो पास्ट इंडेफिनेट में हमेशा क्या लगेगा? वॉज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी? वॉज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वॉज वर्ब लगेगा इसमें। जब भी हमारा पास्ट इंडेफिनेट आपको दिख जाए, पास्ट इंडेफिनेट दिख जाए तो वर्ब क्या लगेगी इसमें? वॉज और वर्ड लगेगी, वॉज और वर्ड लगेगी। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, पास्ट इंडेफिनेट में क्या लगेगी? वॉज एंड वर्ड लगेगी, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा फुटबॉल। अभी वॉज आएगा यहाँ पे, फुटबॉल वॉज, फुटबॉल वॉज क्या है? प्लेड, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय फुटबॉल क्या बन जाएगा? फुटबॉल वॉज प्लेड बाय, अब दे दियर दैम, क्या है? दे दियर दैम, याद हो गया होगा आपको, दे दियर दैम। तो फुटबॉल वॉज प्लेड बाय दैम, ठीक है ना, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय
them, ठीक है। ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस, ठीक है। ये बन गया हमारा गाइस पैसिव वॉइस, ठीक है ना। क्लियर आपको हो रहा होगा, क्लियर आपको हो रहा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो अगर आपको क्लियर हो रहा होगा तो आप प्लीज़ क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक कर ले, शेयर कर दे आप अपने डियर स्टूडेंट्स के पास, और क्या कर ले आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस आपकी जो यूज़ की है, आपकी जो बिल्कुल लाइफ बना देंगी, ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो चैनल को अभी से अभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें ऐसा ही यूज़फुल कंटेंट मिलता रहेगा। ओके, सो ये हो गया हमारा गाइस पास्ट इंडेफिनिट। और अब करने वाले हैं हम पास्ट कंटिन्यूस। बहुत ही ईजी है वो, आप चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चाहे तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट रहेगा हमारा कौन सा, पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में क्या रहेगा हमारा, पास्ट कंटिन्यूस में रहने वाला है, जैसे कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, अभी मैं सब्जेक्ट चेंज कर लेती हूँ, यू, सॉरी यू मैंने पहले यू लिख दिया, यू मतलब कि तुम, ठीक है ना। तुम क्या है, फुटबॉल, यही ले लेते हैं सेम, बट मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया क्योंकि सब्जेक्ट का ही चक्कर ज़्यादा है। तुम फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है ना। तुम फुटबॉल खेल रहे थे, अभी पास्ट है ना, कंटिन्यूस में तो रहा रहे रही आ जाएगा, और जो पास्ट है उसमें आ जाएगा थे, ठीक है। पास्ट के लिए आ जाएगा थे, और रहा रहे रही क्या है, कंटिन्यूस में आएगा। तुम फुटबॉल खेल रहे थे, तो ये है हमारा सिंपल। तो तुम फुटबॉल के लिए क्या बन जाएगा, यू, अभी यू है तो यू हमारा है हमेशा कौन सा, प्लूरल सब्जेक्ट, कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा यू। अभी अगर हमारा क्या है, पास्ट है, तो यू वर क्या है, प्लेइंग, यू वर प्लेइंग फुटबॉल, क्लियर है। यू वर प्लेइंग फुटबॉल, यू वर प्लेइंग फुटबॉल, क्लियर है ना, आपको क्लियर हो रहा होगा, यू वर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, तो ये बन जाएगा हमारा। तो अभी फुटबॉल है हमारा, जैसे कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, फुटबॉल, तो फुटबॉल ही ये तो हो गया हमारा एक्टिव वॉइस, ये टेंस तो बनाया हमने एक्टिव, एंड देन हम बना रहे हैं पैसिव। इसका पैसिव क्या रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ, पैसिव देख लो। तो फुटबॉल है तो फुटबॉल को ही हम उठाएंगे पहले, क्योंकि ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रहेगा ऑब्जेक्ट। तो फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल है हमारा सिंगुलर, ठीक है। यू तो था हमारा, अभी इसके हिसाब से हमने यहाँ पे वर्ड नहीं लेना है, इसके हिसाब से हमें यहाँ पे वर्ड नहीं लेना है यू के हिसाब से, क्योंकि यू तो था हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, ये है हमारा बहुवचन सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट्स। बट ये जो फुटबॉल है ये हमारा अभी सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से हम मैं लिख देती हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी वॉज। फुटबॉल वॉज बीइंग, अब इसमें क्या आएगा, बीइंग। मैंने बताया था ना, जो हमारा कंटिन्यूअस वाला है, कंटिन्यूअस वाले में हमेशा हमारा, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी क्या आया था हमारा, बीइंग आया था, और पास्ट कंटिन्यूअस में भी क्या आएगा, बीइंग आएगा। बहुत ही इजी है ये, पास्ट कंटिन्यूअस में भी क्या आएगा हमारा, बीइंग आएगा। तो फुटबॉल वॉज बीइंग, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड, अभी क्या आ जाएगा, प्लेड, अभी बाय यू, यूवर, यू, बाय यू, ठीक है, यू, यूवर्स, यू। तो इसकी थर्ड पर्सन भी क्या होता है, यू ही होता है। इसका थर्ड पर्सन भी क्या होता है, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय यू। तो ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे बन जाता है। तो जैसे कि मैं बता देती हूँ, यू, यूवर्स, यू, यू, यूवर्स, यू, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया पास्ट कंटिन्यूअस। तो अभी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, पास्ट, कौन सा, पास्ट परफेक्ट करने वाले हैं। सो पास्ट परफेक्ट में क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट अभी हम करने वाले हैं।
तो ये हो गया था हमारा कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस। अभी पास्ट परफेक्ट इतना आसान है ना गाइज, आप देखते ही बना लोगे, क्योंकि क्या है कि आपने अगर प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया है, अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे कर लिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट आपने कर लिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट करने के बाद आपका पास्ट परफेक्ट बहुत ही इजी हो जाने वाला है। तो अभी क्या कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, एग्जाम्पल ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट चेंज कर लेती हूँ। तो अभी मैं दूसरा सब्जेक्ट लूँगी ताकि आपको हर सब्जेक्ट्स के साथ आपके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, मैं फुटबॉल खेल चुकी थी, ठीक है ना, मैं फुटबॉल खेल चुकी थी। सो मैं फुटबॉल खेल चुकी थी, इसका क्या बन जाएगा हमारा इन एक्टिव में बता देती हूँ मैं आपको क्या बन जाएगा एक्टिव में। एक्टिव वॉइस में बन जाएगा, मैं के लिए बन जाएगा आई। अभी आई जो अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, हमेशा आई हमारे एक्सेप्शनल केस है, ये अपवाद है इंग्लिश ग्रामर में कि आई है जो हमारा, डियर स्टूडेंट्स, आई हमारा किस में चेंज हो, आई है जो हमारा वो है प्लूरल सब्जेक्ट, तो आई के साथ लेंगे हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। सो आई हैव प्लेड फुटबॉल, आई हैव प्लेड फुटबॉल, ठीक है, आई हैव प्लेड फुटबॉल। तो ये बन गया हमारा। अभी इसका हम अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो बहुत ही इजी है। वो इजी इसलिए मैं आपके लिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया है, तो ये तो बहुत आपके लिए आसान है। सो फुटबॉल है हमारा ऑब्जेक्ट है, ये है हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में ही बेसिकली हमें जो हमारे एक्टिव से पैसिव वॉइस है, इसी में हमें दिक्कत आती है कि कब हमें सब्जेक्ट चेंज करना है और कब हमें ऑब्जेक्ट चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो फुटबॉल, अभी फुटबॉल से ही उठाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट उठाना है सबसे पहले। तो फुटबॉल, अभी हम यहाँ पे हैव नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आई के हिसाब से हमारा यहाँ पे हैव आया था, क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अभी हमारा फुटबॉल सब्जेक्ट है, तो फुटबॉल के अनुसार हम क्या लेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो फुटबॉल अब सिंगुलर है तो हैज़ आएगा। और हमेशा मैंने जैसे बोला था आपको, प्रेजेंट परफेक्ट में जो आता है बीन आ जाएगा हैज़ हैव के साथ। तो फुटबॉल हैज़ बीन played by आई, माई, मी, ठीक है ना, बाय मी। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आई, माई, मी, तो थर्ड पर्सन क्या रहेगा इसका, आई, माई, मी, तो थर्ड पर्सन रहेगा हमारा मी, ठीक है ना। तो बाय मी, तो ये बन गया हमारा पास्ट परफेक्ट। कितनी जल्दी हो गया ना, बहुत ही आसान था ना। तो ये है हमारा पास्ट परफेक्ट। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डियर स्टूडेंट अभी कर ले, ठीक है। तो नेक्स्ट करने वाले हैं हम पास्ट परफेक्ट हमारा हो गया। अभी हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। हमारा बनता नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। देखो, पास्ट इंडेफिनेट हो गया, पास्ट जो परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, कंटिन्यूस हो गया हमारा, बट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हमारा नहीं बनेगा। तो अभी हम करने वाले हैं फ्यूचर इनडेफिनेट। कौन सा करने वाले हैं हम? अब फ्यूचर इनडेफिनेट, ये वाला हम करेंगे, फ्यूचर इनडेफिनेट हम करेंगे। तो बस अब हमारे 2 रह गए हैं, ज़्यादा हमारे नहीं हैं, ठीक है। तो 2 अगर हमारे रह गए हैं तो अभी हम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ अब हमने 6 कर लिए, हमने कर लिए हैं, सिर्फ हमारे 2 और रह जाते हैं, जो कि है हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। कौन सा? फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनेट अब हम करेंगे। बहुत ही आसान है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस हमारा, बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, कुछ भी इसमें नहीं है हमारा, बहुत ही क्या रहने वाला है, आसान इसमें रहेगा। तो फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या रहेगा, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे, मैं फुटबॉल खेलूंगी, ओके।
मैं फुटबॉल खेलूंगी। तो मैं फुटबॉल खेलूंगी में क्या बन जाएगा? आई विल प्ले फुटबॉल। ओके, आई विल प्ले फुटबॉल। सो मैं आई विल प्ले फुटबॉल, ठीक है। आई विल प्ले क्या बन जाएगा? फुटबॉल। तो मैं फुटबॉल खेलूंगी का क्या बन जाएगा? आई विल प्ले फुटबॉल। सिंपल है ये हमारा। ये तो हो गया हमारा एक्टिव वॉइस, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। और अब हम बना रहे हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या रहेगा? बहुत ही आसान हमारा टेंस है। पैसिव वॉइस में बन जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि फुटबॉल है हमारा ऑब्जेक्ट, तो फुटबॉल है अगर हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे हम सब्जेक्ट। तो उठा लेते हैं हम ऑब्जेक्ट फुटबॉल। अब अगर हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारी शैल और विल की। कि अब मॉडर्न इंग्लिश में हम क्या करते हैं, अगर हम शैल की जगह विल भी लगाए तो हमारा डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होगा? हमारा गलत बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। तो इसमें आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें आपको शैल लेना है या विल लेना है। इसमें अगर आप शैल की जगह विल भी लेंगे तो भी आपका चलेगा। ओके, सो देख लो आप। अगर जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट है, तो फ्यूचर इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है शैल एंड विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये अब हमारा शैल विल और इसमें आ जाएगा सिर्फ बी, ठीक है। कुछ भी नहीं लगेगा इसमें, बहुत आसान है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमारी एक्टिव से पैसिव वॉइस में आती ही है, बस इसमें क्या लग जाएगा? विल के साथ बी लग जाएगा। तो फुटबॉल विल बी प्लेड बाय क्या है? आई माई मी, बाय मी। क्या बन जाएगा? फुटबॉल विल बी प्लेड बाय मी। तो मैं फुटबॉल खेलूंगी और इसमें क्या बन जाएगा? इसकी हिंदी मेरे द्वारा फुटबॉल खेली जाएगी। सो मेरे द्वारा फुटबॉल खेली जाएगी में क्या बन जाएगा? फुटबॉल विल बी प्लेड बाय मी, ठीक है। तो ये बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? फुटबॉल विल बी प्लेड बाय मी, ठीक है ना। इसमें सिर्फ बी लग जाएगा, विल के साथ बी इसमें लगने वाला है। तो ये हमारा बन गया फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। और अब हम करने वाले हैं फ्यूचर, कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये हमारा है लास्ट, बिल्कुल लास्ट है ये हमारा डियर स्टूडेंट्स। ये है हमारा लास्ट फ्यूचर। क्या रहेगा ये हमारा फ्यूचर? अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। तो ये लास्ट है हमारा, बस 2-4 मिनट आपकी और लगेगी। ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या रहेगा? बहुत ही आसान है। जिन लोगों को मतलब कि टेंस आते हैं उनके लिए तो बहुत ही इजी है, और जिनको नहीं आते उनको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी जगह पे क्या लगेगा, इसकी जगह पे क्या लगेगा। तो इसमें बहुत मुश्किल वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चैप्टर से हमने क्या कर लिया? अपने 2 से 3 मार्क्स हमने अपने पक्के कर लिए हैं लाइफ टाइम के लिए। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट है, जल्दी कर लेते हैं ये भी। इसमें क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट में क्या रहेगा? फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा मैं फुटबॉल खेल चुकी होंगी, ठीक है ना। क्योंकि होंगी क्यों आएगा? क्योंकि हमारा फ्यूचर टेंस है, गागेगी इसमें लास्ट में आता है, और परफेक्ट है तो चुकी होंगी। ओके, गागेगी तो फ्यूचर में आता है, और परफेक्ट होने के कारण हमारा चुका, चुकी, चुके आ गया, ठीक है। तो बना लेते हैं एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में बना लेते हैं आई विल हैव। क्या बन जाएगा इसमें? आई विल हैव प्लेड क्या बन जाएगा? फुटबॉल। ओके, मैं फुटबॉल खेल चुकी होंगी। आई विल हैव प्लेड फुटबॉल। ओके, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट है हमारा ये, ठीक है, जो कि है हमारा प्लूरल, ठीक है, जो कि है हमारा प्लूरल। तो अभी हम ऑब्जेक्ट उठाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो ये अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, फुटबॉल, तो फुटबॉल है हमारा, इसमें सब्जेक्ट फुटबॉल हमारा यूज होगा। तो फुटबॉल, अब जैसे मैंने आपको बताया था विल और शैल का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि हमारा विल शैल की जगह पे भी यूज हो सकता है। तो फुटबॉल विल क्या बन जाएगा इसमें? फुटबॉल विल हैव, ठीक है ना। फुटबॉल विल
हैव भी आएगा और बस क्या आ जाएगा उसके साथ, बीन लग जाएगा। फुटबॉल विल हैव बीन, फुटबॉल विल हैव बीन, फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड, फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड, ठीक है ना। फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय मी, ओके, बाय मी। फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय मी। तो ये हमारे यहाँ पे जो है जो हमारे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस है, आज ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में तो कि ठीक है। तो फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय मी, तो ये हो गया हमारा। सिर्फ क्या लग जाएगा, विल हैव तो होता ही है हमारा एक्टिव वॉइस में, तो बीन और इसके साथ लग जाएगा। तो आज की क्लास ये थी हमारी, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और ये चैप्टर मैंने आपको इतनी बारीकी से समझाया है, इसके लिए मैंने आपके लिए ये टेबल बनाई है। ये टेबल है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फिर ये टेबल है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और देन फिर लास्ट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाली टेबल। आप एक बार इसका और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम वीडियो का एंड कर देते हैं, ठीक है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी क्लास लगी होगी। आज के लिए इतना ही। फिर हम जो चैप्टर आपको करना है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच।